नमस्कार दोस्तों, आज राम की बात चल रही है, राम मंदिर की बात चल रही है। और जब राम की बात चल रही है और राम मंदिर की बात चल रही है तो राम है क्या? राम को क्या आप समझते हैं? तो इसका जवाब सबसे अच्छा संसद में प्रमोद तिवारी ने दिया, जो कांग्रेस के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में आज तक न हारने वाले एमएलए हैं। उन्होंने जवाब दिया, वो वहीं के हैं, उसी अयोध्या के हैं, और वो कहते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में भी अवध का रहने वाला हूं और अवध में भी फैजाबाद तत्कालीन अब अयोध्या का रहने वाला हूं और मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मैं हर वक्त विधानसभा का सदस्य रहा, उस समय मैंने इसके उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखे। मैं सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का सम्मान करता हूं जिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बना है। मैं उस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। फिर आप वक्त देंगे तो बता दूंगा, इस न्यायालय से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, वरना बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे ये मुद्दा जिंदा रहे, खून खराबा होता रहे और उसमें वो अपनी सत्ता की गलियारों में सत्ता बनाते रहे। सच्चाई ये मैंने बहुत करीब से देखा। मानवर उदाहरण भी दूंगा। मैं विधानसभा का सदस्य था, हमारे मुख्यमंत्री आदर के साथ जिनका नाम लेता हूं, कल्याण सिंह जी थे। जब उनकी विधानसभा बन गई, मुख्यमंत्री हो गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे, वो एक नारा था उस समय लगता था बड़ी श्रद्धा के साथ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कल्याण सिंह जी आप तो पहुंच गए, अब कब बनेगा? कहला जब केंद्र की सरकार बन जाएगी। केंद्र भी बन गई तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि बाद में बताएंगे। और ये सब विधानसभा की कार्रवाई में अंकित है, तो इसलिए इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो सच्चाई तो ये है, दृढ़ता से कहता हूं, अगर राम मंदिर बना है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं ही नहीं करता, 140 करोड़ भारतवासी, चाहे जित जाति धर्म के हों, सब सम्मान करते हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से हुआ, उसका मैं सम्मान करता हूं। पर मैं भगवान राम का पुजारी हूं, शुरू में कह दूं, हिंदू हूं, बताना पड़ता है हिंदू, जहां लिखा जाता है कॉलम लिखता हूं। सनातन भी हूं, सम्मान से कहता हूं और गर्व से कहता हूं। प्लीज बोले, प्रमोद जी बोले। अनवर ये कह रहे हैं ब्राह्मण भी हूं तो हूं और गर्व करता हूं मानवर। पर मैं उन लोगों में हूं जो भगवान राम के प्रति, जैसा हमारे नेता विरोधी दल कर रहे हैं, आस्था रखता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी आराधना करता हूं, उनके बताए सिद्धांत पर चलता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने रखे हैं। मैं, माननीय उपसभापति जी, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूं। जो लोग भगवान राम का व्यापार करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, मैं वो नहीं हूं। मैं भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मैं आस्था उनके ऊपर प्रदर्शित करना चाहता हूं। मानवर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये भारत देश जिसके 140 करोड़ लोगों ने स्वागत किया है, उनमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं। इनमें वो लोग बहुत नहीं जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी और मुखबिरी की हो, आज वो भगवान राम को मानते हैं। मानवर, मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और आपसे ज़्यादा मुझको कौन समझता है। मानवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ा पुजारी अगर भगवान राम का कोई है, राजनीति में रहा भी, नहीं भी रहा, दिशा भी दिखाता रहा, तो राम का सच्चा पुजारी गांधी था, महात्मा गांधी थे। आज महात्मा गांधी को कौन मानता है, ये जग जाहिर है, पर भगवान
राम के सबसे बड़े पुजारी गांधी का हत्यारा गोडसे की पूजा करने वाला कौन है, ये भी दुनिया जानती है। आज उन सिद्धांतों पे लोग चल रहे हैं, पर मेरी चिंता है, मुझे उससे निवारण लेना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मान्यवर, राजनीति से अगर नहीं जोड़ना था तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मंदिर बन जाता है। उसके कई व्यवहारिक कारण हैं कि एक मंजिल बना दो, दूसरे मंजिल पे जाएंगे, फिर मजदूर बनाएंगे, उनके चरण होंगे वहाँ पे जहाँ भगवान स्थापित होंगे। मुझे सिर्फ दुख है कि मंदिर के अपूर्ण स्थिति में स्वागत किया गया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, ये ट्रस्ट भी कह रहा है। तो मानवर, इसकी जल्दी क्या थी? कोई कारण है तो उधर से जवाब आ जाएगा। लेकिन जो मैं कारण समझता हूं, चूंकि मैंने कहा मैं अवध का रहने वाला हूं, मैंने पूछा लोगों से कि ये मंदिर कब बनकर तैयार होगा, तो लोगों ने बताया नवंबर-दिसंबर तक हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर तक होने की हम भी कल्पना कर रहे थे। एक दिन आया कि ये 22 जनवरी को होगा। मैं अचंभित हो गया कि सब कुछ मुमकिन है, कोई है अगर तो शायद कोई तकनीक आई होगी कि पूरा भव्य राम मंदिर जो नक्शा दिखाया जा रहा है, मैं अपने सबूत में भगवान राम के भव्य मंदिर का नक्शा आपको दिखाता हूं। क्या वो पूर्ण है? क्या पूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे भारत देश को खतरे में नहीं डाला गया? अगर हिंदू धर्म मानते हैं, लोग कहते हैं अपूर्ण मंदिर की पूजा कर लो, तो वो पूरे समाज के लिए पीड़ादायक होता है, दुखदायक होता है। मैं इसे इससे नहीं जोड़ता कि जिस दिन उन्होंने किया उसी दिन दिल्ली में भूकंप आया था, मैं इससे नहीं जोड़ता उसको। फिर भी लोग तो कहते ही। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मानवर, हिंदू होने के नाते हम सब मंदिर में नहीं जा पाते तो बाहर से ध्वजा को प्रणाम कर लेते हैं, जो ध्वजा होती है, आप भी करते होंगे। लेकिन इस मंदिर की ध्वजा कहाँ है? मान्यवर, ध्वजा इसलिए नहीं है कि कलश होता तो ध्वजा होती। बिना कलश के निर्माण कर लिया। तो मैंने कुछ पूछा, गांव वालों से, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भैया ये काहे अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ? ये अवध की बात कर रहा हूं। तो मुझे जवाब ये दिया गया, स्लिप पढ़िएगा नहीं, मैं जानता हूं क्या है। मानवर, मैंने जब पूछा तो उन लोगों ने बताया कि भैया तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अगर नवंबर में बनता तो चुनाव तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने जा रहा है। इसलिए भगवान राम की मर्यादा रहे न रहे, चुनाव की नाव पार हो जाए, इसलिए 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। हमारे लिए राम भक्ति है, हमारे लिए राम प्रेम है, हमारे लिए राम मोहब्बत है। हम राम के भक्त हैं, उनके व्यापारी नहीं है। राम को लेकर के जब और आगे बात चलती है तो हम देखते हैं रणदीप सुरजेवाला ने राम को इतने अच्छे ढंग से डिफाइन किया। उन्होंने बताया आखिर राम है क्या। भगवान श्री राम के मंदिर की यहां बात हुई, पर भगवान राम के मंदिर में शीश झुकाने से पहले, सिया राम की आराधना से पहले राम को आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। कौन है तुलसीदास के राम? कौन है कबीर और रहीम के राम? कैसे हैं गांधी के राम? क्या है जन जन के राम? जान लें कि राम तो मोहब्बत का पैगाम है, राम तो न्याय है, राम तो करुणा है, राम तो कर्तव्य का बोध है, राम तो वचन की मर्यादा है, राम मूल्यों और आदर्शों की अनुपालना है, राम तो निर्बल के हैं, दीनहीन के हैं, राम तो शबरी के हैं, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ एक दिया है, राम तो भेदभाव, छुआछूत और विषमता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज है। इसीलिए राम सत्य हैं। तो मैं सोचता हूं सभापति जी कि फिर जब राम ही मोहब्बत का पैगाम है, तो फिर राम के नाम पर नफरत कैसे फैलाई जा सकती है? जब राम वचन की मर्यादा के लिए 14 साल का वनवास है, तो फिर हुक्मरान
रोज वचन तोड़ सत्ता का भोग कैसे कर पाते हैं? जब राम न्याय के प्रतीक हैं तो फिर समाज के मठाधीश राम के नाम पर शोषित और वंचितों के खिलाफ चौतरफा अन्याय कैसे कर सकते हैं? जब राम संयम और सहिष्णुता हैं तो फिर सत्ताधारी शक्तियां विभाजन और हिंसा के रास्ते पर क्यों चल रही हैं? जब राम शबरी के झूठे बेर हैं तो फिर समाज के शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को भेदभाव का कोप भाजन क्यों बनना पड़ता है? जब राम नैतिकता की नीति और आदर्शों की उत्तमता है तो फिर शासन की नीतियां जनमत के बहुमत को त्याग कर कुछ पूंजीपतियों की गोदी में कैसे बैठ गई हैं? शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, मेरे साथी हैं नहीं, अब वो कोट कर रहे थे तो इसलिए, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपवसी नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। सभापति जी, जब राम न्याय, करुणा, संयम, सहिष्णुता, सदाचार, आदर्श और कर्तव्य के प्रतीक हैं तो राम के नाम पर कभी भी नफरत, नकारात्मकता, निराशा, विवाद, वैमनस्य, विद्वेष और हिंसा नहीं फैलाए जा सकते। यही राम नाम का सार भी है। भगवान राम को हम सब, पूरा देश, पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों सभापति जी? यानी शासक द्वारा मर्यादाओं का अनुसरण और शासक की साधारण से साधारण नागरिक के प्रति जवाबदेही इसका सार है। कोई भी, कैसे भी, कभी भी शासक और सरकार से सवाल पूछ सकता है, जवाबदेही मांग सके, न्याय की आवाज उठा सके, शासक के आचरण पर सवाल खड़ा कर सके। यही तो राम राज्य है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम इसी लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं जब वो जनमत से संवाद करते हैं, और मैं वो 4 लाइन यहां पढ़कर बताना चाहूंगा। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कुछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कुछ भाषो भाई, तो मोही बरजहु भय बिसराई। अर्थात राम कहते हैं मैं राजा तो हूं पर बेलाग कहता हूं, हे अयोध्या जन, आप अपने विवेक से सुनने और करने को स्वतंत्र हैं। अगर मैं भी अनीति करूं, राम ये कहते हैं, अगर मैं भी अनीति करूं तो आप मुझे रोक देना। क्या राम की इस मर्यादा की कसौटी पर आज के शासक और हुक्मरान खरा उतरते हैं? क्या आज सवाल पूछने पर आवाज दबा नहीं दी जाती? क्या सत्ता से सवाल पूछना अब जेल जाने का रास्ता नहीं बन गया? अभी एक्सटेंडेड टाइम पे हैं आप। क्या शासक के आचरण और नीतियों पर सवाल अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कोप भाजन बनने पर मजबूर नहीं कर देते? क्या शासक के अंदर एक साधारण व्यक्ति के सवाल पूछने की हिम्मत बची है? शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की अवधारणा को लेकर कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सबधम सर्वधर्म निरश्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को तकलीफ नहीं होगी, न बेरोजगारी थी, न महंगाई थी, न संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, सभी धर्मों के लोग परस्पर सद्भाव से रहते थे। उन्होंने कहा राम मोहब्बत है। एक राम तुलसीदास के, एक राम रहीम जी के, एक कबीरदास जी के, और राम क्या है इसे समझने की जरूरत है। वही दूसरी तरफ राम से लेकर सब पर बात हुई तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता गौरव गोगोई ने कहा, अध्यक्ष महोदय,
ये देश भक्ति का देश है, ये देश आस्था का देश है। इस देश में हम सद्भावना से अपने विविधता को बांधते हैं, सेवा भाव से समाज को सांझते हैं। ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इंसानियत हमारी सबसे बड़ी पहचान है। भारतवासी धार्मिक है, लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, मनुष्य का धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, स्वभाव में करुणा धारण करना, न्याय में विश्वास रखना और समाज में समानता स्थापित करना। जीवन के मायाजाल को पार करने में भगवान या देवी मां का दर्शन हमें सत्य और इंसानियत का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमारे देश के नागरिक भगवान श्री राम के दर्शन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान राम सबके हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं। चाहे हम सुख हो, चाहे हम दुख हो, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम क्रोधित हो, चाहे हम सफल हो, चाहे हम असफल हो, वो हर क्षण हमारे कण कण में है। चाहे दिन की शुरुआत हो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के, या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं, या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। सर, मैं कवि हरिओम पवार का उनके कविता का कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। राम दवा है, रोग नहीं, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं, जगवालो। राम सत्य है, शोध नहीं, जगवालो। राम हुआ है नाम लोहितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। सर, यही बातें सत्य, सेवा, न्याय, करुणा, इस ख्वाब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत खूबी से भारत के इस संविधान में बांधा है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग, संविधान लाना हिंदी में, इंडियन, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग संविधान के द्वारा सिखाया, तो वही महात्मा गांधी ने इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य भी हमको दिखाया। वो अंतिम लक्ष्य क्या है? उनके ही शब्दों में राम राज्य। और राम राज्य की परिभाषा क्या है? उनके शब्दों में, जहां सभी खुश हैं और कोई दुखी नहीं। ये उनकी परिभाषा है और इस परिभाषा को उन्होंने अनेक बार इसका विवरण भी किया। प्रियम्बल गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है, इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। जब भगवान राम ने रावण का निधन किया, तो वे भी सभी को लेकर एक ताकतवर एक सेना बनाई, लेकिन उनके सेना में राजा महाराजा के सेना नहीं थे। उनके सेना में पिछड़े, वंचित, शोषित वे लोग उनके सेना में थे। उन्होंने, भगवान राम ने इस सेना में सभी को, इन सभी पिछड़े, वंचित, शोषित को ताकत दी, आत्मविश्वास दिया और तब जाके रावण के अहंकार को हराया गया। इसीलिए हमें मंथन करना चाहिए कि क्या
सभी पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक खुश है। यही तो राम राज्य की परिभाषा थी, यही तो महात्मा गांधी के राम राज्य की परिभाषा थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरोध में के खिलाफ अपराध आज बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 50% अपराध बढ़ा है अगर एक साल पहले की तुलना करें। क्या ये राम राज्य है? आज पिछला वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। विश्वविद्यालयों में जो स्थान है, केंद्र सरकारों में जो स्थान है, वे स्थान से वे वंचित हैं। रामायण में मां सीता का भी उल्लेख है। मां सीता ने कभी भी अपनी संयम और शक्ति को कम नहीं होने दिया। लेकिन क्या यही अनुभूति उस उन्नाव की दलित बेटी को प्राप्त हुई जब वो बेसहारा थी, जब वो अकेली थी? क्या ये अनुभूति हमारे महिला खिलाड़ियों को हुई जब वे अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे थे? आज हमारी ही संसदीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है कि अनुसूचित तबकों की स्त्रियों को दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। वे जाति और जेंडर के आधार पर शोषित होती है और यौन शोषण के सामने बेबस होती है। कि राम बेचने की चीज नहीं है, राम हमारे आपके, हम सबको जोड़ने वाले हैं। इसलिए राम की बात करिए तो न्याय की बात कीजिए, क्योंकि आज देश को न्याय चाहिए। वहीं इसी पर जब चर्चा होती है तो बताते हैं किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस के सांसद हैं, 2014 से पहले 10 साल की तुलना में इस सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया। जीडीपी ग्रोथ रेट यूपीए सरकार के 10 वर्ष में 7.7% से जीडीपी आगे बढ़ रही थी, वो आपके 10 साल में 5.7% से आगे बढ़ी। किसी भी देश की जीडीपी 3 स्तंभों पर टिकी रहती है: इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट यूपीए सरकार के समय 1087% बढ़ोतरी हुई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। आपके 10 साल में केवल 70.7% की बढ़ोतरी हुई। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो 27% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हमारी जीडीपी, आज वो 20% की बढ़ोतरी की बजाय कमी आई है, जो प्राइवेट निजी निवेश जिसे कहा जाता है। दूसरी बात होती है एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट जो यूपीए के 10 वर्ष में 400% की वृद्धि 10 वर्ष में एक्सपोर्ट में हुई थी, आज 40% की वृद्धि इन 10 वर्ष में एक्सपोर्ट्स में हुई। 75 साल का रिकॉर्ड ट्रेड डिफिसिट का बना, यानी कि आयात निर्यात में घाटा, जो 31.46 बिलियन डॉलर का घाटा इस वर्ष बना। और यही कारण है जो रुपये डॉलर के मुकाबले 61 रुपए प्रति डॉलर था 2014 में, आज वही रुपया 83 रुपया प्रति डॉलर पे लुढ़क कर पहुंच गया। तीसरा पहलू किसी अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन, जो पेट्रोल 71 रुपए पे था 2014 में, डीजल 55 रुपए पे था, गैस 400 रुपए पे थी, आज वही पेट्रोल 97 पे, डीजल 90 पे, तो गैस 1000 रुपए पे पहुंच चुकी। देश की अर्थव्यवस्था पर जो कर्ज है वो 58 लाख करोड़ से बढ़कर 177 लाख करोड़ तक कर्ज पहुंच गया है। जो किसान की आप आमदनी दुगनी की बात करते थे, उस पे कर्जा 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23.4 लाख करोड़, दुगने से भी ज्यादा किसान कर्जवान हुआ है। लोन राइट ऑफ हुए हैं तो कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ है 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ इन 10 वर्षों में हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक का 17 गुना तो प्राइवेट में 20 गुना राइट ऑफ हुआ है। पीएसयूज में पूरे काल के डिसइन्वेस्टमेंट से 3.4 गुना ज्यादा केवल इन 10 वर्षों के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट आपकी सरकार में हुआ है। जो सरकारी जॉब केंद्रीय सरकार के 17.3 लाख जो जॉब थी 2014 में, आज वो घटकर सरकारी क्षेत्र के अंदर 14 लाख रोजगार रह गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कितनी देश में कितनी भुखमरी है, जो 2014 में हिंदुस्तान का नंबर दुनिया में 55वें नंबर पे था, आज हमारा देश 111वें नंबर पे। गरीब अमीर में अंतर, वो भी रिकॉर्ड बनाया आपने। तो अमीर अमीर हुआ है,
गरीब अमीर में अंतर हुआ है। आपके 10 वर्ष में एक समय पे 70 साल का बेरोजगारी का भी रिकॉर्ड बना। 25 साल के ग्रेजुएट 45% आज बेरोजगार है। आज स्थिति ऐसी है। कुल मिलाकर आपका रिपोर्ट कार्ड ये है कि किस तरीके से आपने इस देश के साथ अन्याय किया है, इस देश को आर्थिक बदहाली में ढकेला है और इस देश को आप बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह उसकी आर्थिक दशा को बर्बाद किया है वो बेहतर तरीके से समझाते हैं। और उधर राहुल गांधी कहते राम की जब वो वनवास निकले तो उनकी सेवा किसने की थी? आदिवासियों ने। हम उन्हें आदिवासी कहते हैं क्योंकि वो सबसे पहले इसके मालिक है और भाजपा ने उन्हें वनवासी बना दिया है। वो उनके जल जमीन जंगल को छीन रही, लेकिन हम उनके लिए लड़ेंगे, उन्हें बचाएंगे। तो यह राजनीति होती, ना कि छीनने की राजनीति। इसे हम सबको समझने की जरूरत है। जय